हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर हम जो नेक्स्ट जो सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन की। देखिए, पाइथन की सीरीज मैं बता दूं आपको, मेनली सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाला है, क्योंकि अगर आप 11th 12th में अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी से अगर आप हैं तो भी आपको पाइथन काम आएगा। 11 में है तो भी, 12th में है तो भी। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो अगर आपने कोई भी कोर्सेज अडॉप्ट कर रखा है, ऑनर्स से स्पेशलाइजेशन कोर्स ले रखा है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर ये कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपको पाइथन पढ़ना है। अगर आप ऑनर्स मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ऑनर्स फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको ये पाइथन जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, पाइथन जो है अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पाइथन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटलीस्ट 50% का वेटेज जो है वो आपकी पाइथन का रहने वाला है। 50% का मिनिमम वेटेज जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पाइथन है वो क्रिएट करता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन 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 क्या है। पाइथन पाइथन आपका बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं तो पाइथन एक आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स, जैसे आप लोग मेरी वीडियो सुन पा रहे हैं, आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ, आप लोगों से कोई भी वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, हम आपस में बोल रहे हैं। अगर आप अपने घर में कम्युनिकेट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ, आप किस हिसाब से आप कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एक आपकी प्रोग्रामिंग, आपके पास आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। सेम थिंग अब हमें मशीन से बात करनी है। आपसे बातें तो बहुत हो गई है, आप लोगों से तो बात कर ही रहे हैं। हम अपने घर में भी बात करते हैं, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी बात करते हैं। हमें एक लैंग्वेज चाहिए। उस लैंग्वेज को जो आप लोगों ने क्या, आप जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो लैंग्वेज सीख के आता है? नहीं, जरूरी थोड़ी ना वो बच्चा इंडिया में होगा या यूएस में होगा, वो उसकी इनबिल्ट नहीं होती, वो गॉड गिफ्टेड नहीं होता कि उसके अंदर ये लैंग्वेज तो इनबिल्ट है। उसको जैसे ही जन्म लेगा वो फटाफट से हिंदी या इंग्लिश जो भी उसकी पॉपुलर लैंग्वेज है बोलने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता ना। बच्चा जिस एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जहाँ जिस सोसाइटी के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ के लोग जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, वो वही चीज सबसे पहले ग्रैब करता है। सेम थिंग अब आपकी उसी तरीके से कंप्यूटर है। कंप्यूटर आपकी एक मशीन है, हमने देखा कि एक इंटेलिजेंट मशीन है। अब कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, सेम उसी तरह से जब आप अपने कंप्यूटर से बात करना चाहेंगे, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो आप हेलो कंप्यूटर ऐसे तो बात नहीं करोगे ना। हाय हाउ आर यू ऐसे भी नहीं कर सकते भाई। अगर आप इंडिया से हैं और आप यूएस में जाते हैं, वहां पे अब इंग्लिश चल रही है। आप रशिया में जाते हैं, वहां पे उनकी लैंग्वेज चल रही है। तो आप सब जिस भी एरिया के अंदर जाएंगे आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब हम मशीन के एरिया के अंदर आ रहे हैं, हम मशीन के पास आ रहे हैं कि हाँ जी, अब हमें कंप्यूटर से बात करनी है, हमें इस मशीन से बात करनी है, इसको कुछ बोल के अपना काम कराना है, या इससे हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है। आपने बहुत देखा है कि मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप तो एआई कोच से एटलीस्ट 15 मिनट्स बात करेंगे। एंड आई थिंक सभी बच्चों ने देखा है ना। वो एआई कोच कहाँ से आया? वो मशीन है। उस मशीन में हमसे कम्युनिकेशन करने की जो पावर है वो कैसे आई? क्योंकि हमने उसके अंदर कोडिंग कर रखी है, हमने उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रखी है। तो जब भी हम किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। उन्हीं में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी क्या है? पाइथन है। अब आप बोलेंगे कि मैडम अच्छा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, पर तो हम तो एआई चैट से तो सिर्फ मैसेज लैंग्वेज में बात करते हैं, हम तो एआई चैट में सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे? वो तो इंग्लिश लैंग्वेज है, वो तो हमारी लैंग्वेज है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। आप लोगों को पता है कि जो पाइथन है ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने ये बात कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी। अगर आप स्टार्टिंग में पाइथन को देखते हैं तो पाइथन एक लैंग्वेज है, तो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल को क्या मतलब? बहुत ही अपग्रेडेड लेवल की है क्या? तब ये बहुत ज्यादा फेमस है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, कंप्यूटर जब डेवलप किया हमने, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज डेवलप करते ही उससे बात करने लग जाएंगे।
थोड़ा टाइम दिया, उसका इराज क्रिएट हुए, मल्टीपल्स हम जनरेशन पे जाते गए, अभी हम जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन आई थी, कैलकुलेटर्स आए थे, फिर सेकेंड जनरेशन में आ गई थी जिसमें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराई जाए। लेकिन देखो, कंप्यूटर पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर में अगर बात करूं तो अंडरस्टैंड किसको करता है? वो सिर्फ और सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। इस बाइनरी लैंग्वेज को हम क्या नाम देते हैं? ये बाइनरी लैंग्वेज हमारे लिए लो लेवल की लैंग्वेज है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? लो लेवल लैंग्वेज। मींस कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है 0 और 1 पे, दो ही बिट पे काम करेगा आपका कंप्यूटर, या तो 0 पे काम करेगा या फिर 1 पे काम करेगा, ऑफ और ऑन। मशीन है, मशीन तो मशीन के तरीके से ही काम करेगी, वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है कि भाई आप थोड़ी ना, आज मुझे फ्रेंच जाना है तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को हिंदी आती है, मैं तमिलनाडु से मुझे तमिल आती है, मैं मुझे मराठी आती है। हम कितनी भी लैंग्वेज को अपग्रेड करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो कंप्यूटर की भी जो हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस बना रखी है वो उनको नहीं समझता, बेसिकली वो समझता उसी चीज को है, बाइनरी लैंग्वेज को। अगर हमें सपोज दैट कि बाइनरी में कोडिंग लिखनी पड़ जाए, बाइनरी में मतलब सारा का सारा कोड 0 1 के फॉर्म में लिखना पड़ जाए, अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन के लिए भी, लेकिन देखो ऐसा था फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर आए तो आपको जो सिंपल कैलकुलेशंस थी ना, उनके लिए भी किसका यूज करना पड़ रहा था? बाइनरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ रहा था, यानी कि 0 और 1 का आप लोग यूज कर रहे थे। लेकिन अब हमें तो ये बहुत ह्यूमन बीइंग है, हमें तो किसी चीज से सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता, भैया हमारे लिए तो हार्ड हो गया, इसको हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, हमें थोड़ा इजी बनाना है। तो इसके बाद बाइनरी लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो आई हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या कहा गया भाई, जो फर्स्ट जनरेशन में तो आप पूरा का पूरा कोड जो है बाइनरी में देते थे, इतनी देर में मैं 2 का बाइनरी बनाऊंगा, 5 का बाइनरी बनाऊंगा, एडिशन ही कर लूंगा, तो ये पॉपुलर नहीं हो पाई। तो हम किस पे आ गए? असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया? बाइनरी के नाम से प्रोड्यूस किया, हमें थोड़ा सा बेटर फील कराया, लेकिन इतना भी बेटर नहीं कि आप इंग्लिश तरीके की लैंग्वेज यूज करो। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने यूज किया एक मिनोमिक्स कोड का, मिनोमिक्स कोड। मिनोमिक्स क्या होते हैं? मतलब किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि अगर आपको एडिशन कराना है आपने लिखा ADD, अगर आपको सब्ट्रैक्शन कराना है आपने लिखा SUB, अगर आपको डिवीजन कराना है DIV, इसी तरीके से मल्टीपल्स मतलब शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज करने लगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं इजी थी। भाई इससे तो बहुत इजी है यार, 0 1 की फॉर्म में उसको कब तक बात बताते रहेंगे, कब तक हम कन्वर्जन करेंगे, मतलब पहले तो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फिर कंप्यूटर को देंगे। तो ऐसा तो नहीं है, तो ये मिनोमिक्स कोड, अब मिनोमिक्स कंप्यूटर कैसे जानेगा? वो तो सिर्फ जानता है भाई, मैं तो सिर्फ 0 1 जानता हूँ, तुम जानो तुम्हें क्या आता है, तुम्हें मेरे से बात करनी है तो तुम्हें मेरी लैंग्वेज सीखनी है। अब कंप्यूटर तो 0 1 पे ही अड़ा बैठा है कि मैं तो सिर्फ इसी को जानूंगा। हम ले आए असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज को हमने क्या नाम दिया कि ये हमारी क्या है? मीडियम लेवल लैंग्वेज है, जो कि मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो कि बीच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर भी इस लैंग्वेज को हम समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा, तो हमने एक टर्म जो है वो यूज की, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को, जैसे अगर आपने मीडियम लेवल लैंग्वेज यूज की है उसको चेंज कर देना किसमें? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी कि आपकी असेंबली लैंग्वेज को चेंज कर देना किसमें? बाइनरी के अंदर। आप असेंबली में लिखोगे ADD, वो उसका जो भी बाइनरी कोड होगा वो उसमें चेंज करके दे देगा। फर्दर ऑन आपने चेंज किया तो उसको मिल गया, वो आपको आउटपुट दे रहा है तो रिवर्स प्रोसेस भी तो होगा। अब उसने तो रिजल्ट भी 0 1 के फॉर्म में ही दिया, लेकिन आपको किस फॉर्म में चाहिए? आपको तो असेंबली की फॉर्म में चाहिए। तो अब उसके लिए जो ट्रांसलेटर आया, जो इस चीज को ट्रांसलेट कर रहा था कि मशीन को लो लेवल में, लो लेवल को मशीन लैंग्वेज में, उस ट्रांसलेटर का नाम हमने क्या रखा? असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज यानी कि हमारी जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है। लेकिन भाई कहानी तो यहाँ भी खत्म नहीं होती है, हम तो है इंसान, हम तो नहीं होते किसी से सेटिस्फाइड। चाहे कोई इंसान अपनी गर्दन काट के दे देगा ना तो भी सोचेंगे यार इसका क्या पर्पस था जो इसने गर्दन काटी, इसका कोई ना कोई स्वार्थ रहा होगा। है ये ह्यूमन नेचर है, इसमें ऐसी क्या बात है भाई, होगा उसका कुछ स्वार्थ, ये हमारा नेचर है। तो ये अब हम असेंबली लैंग्वेज को नहीं कर सकते,
हमने तो और भी इजी चाहिए, हमें तो ये भी याद नहीं होती। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, जो कि आपके इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। जैसे ही आप इंग्लिश को पढ़ते हो ऐसे ही आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हमने जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे थे, हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे आपकी सी है, C++ है, आपकी जावा है, PHP है, मतलब आपने बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे आपकी पाइथन है, इनके नाम आपने सुने होंगे। हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लैंग्वेज देख रहे हैं तो आपको ये लैंग्वेजेस जो है वो इतने अच्छे से नहीं आती हो, लेकिन आपने एटलीस्ट इनका नाम तो सुना है। अरे भाई नहीं भी सुना है तो क्यों घबराना है, आज सुन लो। ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। मैंने बताया हाई लेवल का मतलब क्या होता है, जो कि आपके इंग्लिश के जैसे लैंग्वेज है। अब वो ट्रांसलेटर तो सिर्फ असेंबली को जानता है। जैसे आपके गांव में ना, भाई आप किसी भी गांव में रहते हो, किसी भी सिटी के अंदर रहते हो, आपके यहाँ पे एक फॉरेनर्स विजिट करने के लिए आया। अब फॉरेनर्स जो है वो जापान से आया, उसको अच्छी क्या आती है, जापानीज आती है। लेकिन सपोज दैट कि वो हरियाणा में आ गया, भाई आप उसको 5 मिनट नहीं टिकने देंगे, वो जापानी में बोलेगा तो आप तो उसको पता नहीं हरियाणवी में क्या क्या बोल बोल के परेशान कर दोगे। ऐसे तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, ऐसे तो वो रह नहीं सकता है ना। तो हमें उसको, वो क्या करता है, अपने साथ एक गाइड को रखता है। वो गाइड क्या करता है, जो आपने बोला वो उसको ट्रांसलेट करके बताएगा, जो उसने बोला वो ट्रांसलेट करके उसको बताएगा। मतलब यहाँ हम बात करें तो हमारा गाइड कौन है, हमारा जो ट्रांसलेटर है ना वो ही हमारा गाइड है। अब जब मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, मुझे इंग्लिश आती है, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती है, तो बीच में मुझे क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। लेकिन अब जो ट्रांसलेटर मीडियम लेवल लैंग्वेज के लिए था वो तो असेंबलर था। हाई लेवल लैंग्वेज की हम तो बात कर रहे हैं, हम तो और एडवांस फीचर्स पे आ गए, उससे भी ज्यादा ऊपर आ गए, हम तो थर्ड जनरेशन में आ गए हैं। तो हमने फोर्ट्रॉन्स वगैरह सीख लिया, अब हम और ऊपर आ गए, भाई हाई लेवल पे आ गए हम। फोर्ट्रॉन में, C++ में, जावा में, पाइथन में, PHP पे, किसी भी लैंग्वेज पे मान लो आपको कमांड करनी है, हम धीरे धीरे इन सभी की सीरीज भी लेके आएंगे। अभी फर्स्टली हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, हमें वो ट्रांसलेटर चाहिए। हमने एक ऐसा ट्रांसलेटर फिर से बनाया, लेकिन वो ट्रांसलेटर है ना हमने दो बना दिए। एक ट्रांसलेटर जिसका नाम था कंपाइलर, और एक ट्रांसलेटर कौन था, इंटरप्रीटर। अब समझिए इसको, क्या है ये, भाई ये भी ट्रांसलेट है, ये भी ट्रांसलेटर है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में। सॉरी। तो फिर इनमें क्या डिफरेंस है, कंपाइलर ऐसा है, जैसे ही वो जापानी जाता है तो वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे ना आपके जो नियरेस्ट, जो आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मुझे वहां पे लेके चलो, या मुझे उन टूरिस्ट प्लेसेस में आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या फेमस है, मुझे वहां पे विजिट करना है। वो आपकी अपनी पूरी बात बोल रहा है, ट्रांसलेटर आराम से बैठा हुआ है, कंपाइलर अच्छा ठीक है, अब तूने अपनी बात बोल ली। अब वो आपको ट्रांसलेट करके बता रहा है कि ये आपसे ये कहलवाना चाह रहा है, इसको ये चीज जानना है। फिर आप आंसर दे रहे हैं तो वो जापानीज है वो भी सुन रहा है, जो ट्रांसलेटर है वो भी सुन रहा है। आपने जब पूरी बात फिनिश कर दी उसके बाद वो उसको चेंज करके बता रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा कंपाइलर हो गया, जो कि हमारे पूरी बात को सुनता है, फिर पूरी में से आपको चेंज कर देता है कंप्लीट को। अब हमारा मतलब जो ये इंटरप्रेटर है, ये भाई साहब ऐसा है, अगर आपने बोला हेलो तो ये भी उसको बताएगा हेलो। अगर आपने बोला कि भैया आपको क्या काम है, तो वो उसको एज ए टीज बताएगा, लाइन बाय लाइन कोड जो है वो उसको इंटरचेंज कर देगा। अब हाई लेवल लैंग्वेज में, नहीं सॉरी, जो लो लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और जो हाई लेवल का कोड है उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। यानी हमने सोर्स कोड लिखा, भाई हम जो काम चाह रहे हैं वो हमारा सोर्स कोड है, उसको जिसमें चेंज करोगे वो ऑब्जेक्ट कोड है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में चेंज करने का काम आपके दोनों, आपके ट्रांसलेटर्स का है। ये कंपाइलर क्या करता है, ये कंप्लीट को
पूरी की पूरी बात को सुनता है, कंप्लीट सोर्स कोड को चेंज कर देता है आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये महाशय ऐसे हैं जो कैसे रीड करते हैं, ये लाइन बाय लाइन। भाई इसको भड़क नहीं लेनी है, जो आपने जैसी लाइन बोले डिट्टो उसको कॉपी करेगा, ठीक है। वही सेम चीज ये भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा। तो अब आपको समझ आया कि पाइथन जो है हमारी वो कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैडम ने ये रेस कर दिए, सब बता दिया, ये सब क्यों नहीं रेस किया। भाई पाइथन की हिस्ट्री भी तो जाननी है, पाइथन के जनक का भी तो पता करना है ना हमें। तो ये जो आप नाम देख रहे हो यूडो वॉन रशियम, ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था। उनका मन कैसे किया पाइथन को इंट्रोड्यूस करने का, आज के टाइम पर बहुत ही पॉपुलर आपकी लैंग्वेज हो रही है। क्यों इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, भाई पाइथन इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो उसका सिंटैक्स सीखो, उसके लिए उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सीखो, उसके लिए उसका कोड। अगर आपको सी पढ़नी है मान लो, तो पहले आप सी का बेसिक्स पढ़ोगे, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं, कैसे रन करती है, कंपाइलर वांटेड है, ये है वो है। फिर सी से काम नहीं चला, अब आपको जावा पढ़नी है तो अब आपको जेवीएम पे आ जाएंगे, आप जावा से रिलेटेड चीजें जो है वो पढ़ेंगे। तो अब ये चाहते थे गुडो वोन रशियम, क्या थे ये, ऐसे चाहते थे कि भाई कोई कुछ ना कुछ ऐसी लैंग्वेज हो जो प्रोग्रामर्स को फ्री कर दे, इतना ज्यादा प्रोग्रामर की प्रेशर ना बनाए। जैसा हो जाता है, आप लोग अगर कॉलेज में हैं, आप लोग अगर स्कूल में हैं, तो यू आर बाउंडेड दैट यू स्पीक इन इंग्लिश मस्ट, और इट मे बी यू स्पीक इन प्रॉपर हिंदी एज वेल, बट इफ यू आर एट होम, जब आप घर पे होते हो तो क्या तूफान मचाते हैं आप, पता नहीं हरियाणवी कैसी कैसी लैंग्वेज, राजस्थानी, जो आपका मन करता है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है आप उसको यूज करते हैं, फ्री टू यूज है। अब वहां तो बाउंडेशन में है कि भाई मुझे सुबह 7 बजे इन करना है, 9 बजे इन करना है, मीन्स करना है। वहां से एग्जिट मुझे 4 बजे मिलेगा, 2 बजे मिलेगा, आपको उसी टाइम पे एग्जिट मिलेगा। घर में तो आप फ्रीली नहीं करते, तो वो प्रोग्रामर्स को भी थोड़ा सा फ्री फील कराना चाहता था, इसलिए उसने यूडो वोन रशियन में 1991 के अंदर आपकी जो है वो पाइथन को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। ये हमारी एक लैंग्वेज होगी। अब उसने एक लैंग्वेज तो वो डेवलप कर ही रहा था उस टाइम पे, बहुत पहले डेवलप करा था। भाई इंसान तो वो भी है, ऐसा थोड़ी ना है कि उसके कोई शौक नहीं है, उसके भी पसंद है, वो भी सीरियल देखता है, वो भी मूवीज देखता है, वो भी आप बाहर जाता है घूमने फिरता है। तो उसने सोचा अब चलो मैंने लैंग्वेज तो ऐसी बना दी, लेकिन लोगों के लिए ये पॉपुलर कैसे बने, मैं इसका ऐसा क्या नाम रखूं, अपने नाम से रखूं यूडो वॉन रशियम, कौन जानेगा भाई मुझे, कोई नहीं जानेगा। तो मैं इसका कोई ऐसा नाम रखता हूँ जो कि पॉपुलर है। उस टाइम पे बीबीसी का एक टीवी चैनल था जिसमें एक सर्कस आता था, उस सर्कस का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वो जो मोंटी पाइथन था फ्लाइंग सर्कस, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक सर्कस का नाम था जो उसको बेहद पसंद था। जैसे आप लोग नहीं है, भाई टीवी में चैनल आ रहा है, जब आप बच्चे होते हैं तो मुझे छोटा भीम देखना है, मुझे क्या क्या आपके बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जेठालाल देखना है, ये देखना है, आपका फिक्स टाइम है, मम्मा ये टाइम हो गया मुझे ये देखना है। जो आपके थोड़े से बड़े बुजुर्ग होंगे वो देखते हैं, आपके धार्मिक चैनल देखते हैं, आपके जो यंगस्टर्स होंगे उनको उस टाइप का चैनल पसंद है। अगर कुछ बहुएं होंगी इसमें तो सास बहू के चैनल्स देखेंगे, कुछ और जैसा भी उनके पसंद है, सबके अलग अलग क्रिएटिव। इसको भाई सर्कस देखना पसंद था और इसका फेवरेट सर्कस जो था वो था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इसने सोचा कि जैसे मेरा मोंटी पाइथन इतना फेमस सीरियल है, तो क्यों ना मैं अपनी जो लैंग्वेज डेवलप कर रहा हूँ उसका नाम भी मैं इसी के नाम पे रख दूं। तो इसलिए उसने आपकी जो लैंग्वेज है पाइथन उसको इंट्रोड्यूस किया। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो ये आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, बहुत इजी है। और इसके बाद हम धीरे धीरे वन बाय वन जो इसके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, कि आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम जो आगे है वो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। पाइथन इतना इजी लैंग्वेज है कि आप बिल्कुल फ्रीली
क्योंकि ये इतनी फ्रीली किस लिए है, क्योंकि इसके पास एक ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर ये सारी चीजों को पहले ही डिफाइन करके रखता है। अगर आपने सपोज आपने सी सीख रखी है, सी प्लस प्लस सीख रखी है, जावा पे आपने काम कर रखा है, या फिर आपने एसक्यूएल सीख रखा है, तो आपको लगेगा कि पाइथन तो कुछ भी नहीं है, आप तो इसको ऐसे 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 कर देंगे। हम पाइथन की सीरीज जो है वो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आपको आई थिंक पाइथन का इंट्रोडक्शन है कि क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज, किसको बोलते हैं, पाइथन क्या है, कैसे डेवलप हुई, ट्रांसलेटर किसको बोलते हैं, इंटरप्रेटर किसको बोलते हैं, कंपाइलर किसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो अब हम आगे फर्दर पाइथन की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।